राज्य सरकार के द्वारा 5 साल के लिए न्यू नगर पंचायत के लिए छूट दी जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा 3 साल के लिए टैक्स फ्री किया जाता है। बोर्ड से अनुमोदन होगा, वो चीज़ें हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ सीमांकन होगा, वार्डों का मैप बनेगा, GIS सर्वे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई बेवजह 1 रुपये का किसी भी कार्य में गलत तरीके से किसी प्रकार से किसी का शोषण किया जाए, 1 भी रुपये का कोई आरोप नहीं लगा पाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। अध्यक्ष जी, नगर पंचायत मानधाता में जो गृह टैक्स और जल टैक्स की बात चल रही थी, सभासदों से आज बैठक के बारे में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी दी गई कि लोकसभा की सदन चल रही है, इसकी वजह से बैठक को स्थगित किया गया है। तो ये टैक्स की जो प्रक्रिया है, क्या है, कैसे जनता को टैक्स देना होगा, और इसका एक तरफ विरोध भी क्षेत्रीय जनता और कुछ सभासद आपकी बोर्ड के मेंबर ही कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम हम आपको और हम आपके पूरे चैनल को और यहाँ पर जो भी पत्रकार साथी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस न्यूज़ का खंडन करने के लिए और उस पर सही जानकारी करने के लिए आप हमसे बात किए। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, गृह कर जो है और जो भी नगर पंचायत की जो भी टैक्सेस होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा 5 साल के लिए न्यू नगर पंचायत के लिए छूट दी जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा 3 साल के लिए टैक्स फ्री किया जाता है। 3 साल पूर्ण हो चुका है और 1 वित्तीय वर्ष का हमारा 15वां वित्त का बजट रोक दिया गया है। तो चीज़ें अब ऐसी हो रही हैं कि हमको उन सब चीज़ों को प्रक्रिया में लाना पड़ेगा और प्रक्रिया में इन सब चीज़ों को लाते लाते बोर्ड से अनुमोदन होगा, वो चीज़ें हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ प्रक्रिया चल रही है। हमारे यहाँ सीमांकन होगा, वार्डों का मैप बनेगा, GIS सर्वे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी टैक्स लगने में काफ़ी समय लग जाएगा, अभी तो 2-3 साल बीत जाएगा इसको प्रक्रिया में लेने में। टैक्स तो अभी कोई ऐसा नहीं है, टैक्स तो समय लग जाएगा। हो सकता है कि पूर्ण रूप से जो टैक्स लिया जाएगा आम पब्लिक से वो अगले पंचवर्षीय तक जाएगा, लेकिन प्रक्रियाएं जो है वो जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप हमको अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे एक माहौल सा बन रहा है कि टैक्स उनसे ज़बरदस्ती वसूला जाएगा, और दूसरी चीज़ एक बात ये भी हर जगह से सामने आ रही है कि पहले हमें उस तरह की सुविधाएं दी जाए फिर हमसे टैक्स लिया जाए। इसी बात का विरोध आपके बोर्ड के सदस्य भी कर रहे हैं। जी देखिए, हम आपको पूरी तरीके से जो है इसको अवगत करवाना चाहेंगे। जब हम चुनाव में जीत कर आए, हमारी प्रथम बोर्ड की बैठक हुई तो हमारे यहाँ का जो मंत्रिमंडल था उसमें हमारे जो बड़े बाबू थे उनके द्वारा ये सब चीज़ें ली गई थी द्वितीय बोर्ड की बैठक में, लेकिन उसी समय हमने तुरंत उसको खारिज कर दिया सिरे से कि हमारे यहाँ नगर पंचायत में जो सरकार की मंशा है, जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके अनुरूप हम अपने यहाँ टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स तभी लगेगा जब सारी चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी और जब जनता यहाँ के चीज़ों का लाभ लेगी तभी टैक्स देगी। उस समय ही मैंने खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब हम बाध्य हैं चीज़ों को प्रक्रिया में लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त रोकी जा रही है विकास कार्य की, हमारी 15वां वित्त की जो किस्त है 1 करोड़ रुपए की है और हमारी 2 किस्तें रोक दी गई हैं। इस प्रकार से हमारा 2 करोड़ रुपए का बजट इस वित्तीय वर्ष में रोका गया है। अब इन चीज़ों को हम धीरे धीरे प्रक्रिया में लेंगे तो हमारे जो बजट रोके गए हैं वो हमको रिलीज़ किए जाएंगे। और टैक्स जो बात भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी जो है गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। किसी भी गरीब जनता से टैक्स नहीं लिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और यदि मैं गलत तरीके से किसी के साथ गलत करता हूं तो निश्चित तौर पे हमको उसका जवाब जनता देगी। तो जो लोग भ्रम फैला रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि कोई भी प्रतिनिधि इस तरह से नहीं करेगा। और मैं अपने नगर पंचायत के संपूर्ण जन समुदाय से यह कहना चाहूँगा कि आपके साथ किसी प्रकार की हमारे पूरे कार्यकाल में कोई जाति नहीं की जाएगी और अब तक हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। और ना मैं 5 साल में अवसर दूंगा कि हमको कोई बेवजह 1 रुपये का किसी भी कार्य में गलत तरीके से किसी प्रकार से किसी का शोषण किया जाए, 1 भी रुपये का कोई आरोप नहीं लगा पाएगा। आपसे निवेदन है बिना हमारे बोर्ड के सहमति के काम जो है स्थगित करें आप। हाँ, अगर हमारा बोर्ड अगर सहमति करेगा तभी जो है।
आप यहाँ पहुँचे, यहाँ हो रहे निर्माण को आपने देखा, क्या देखा यहाँ किस चीज़ का निर्माण हो रहा है? देखिए, यह अमैया मऊ की ज़मीन है। यहाँ पर कुछ दिन पहले से काम चल रहा है, बीच में काम को रुकवा दिया गया था। CNDS के द्वारा काम हो रहा है, तो जानकारी ये हुई कि यहाँ पर विवाह मंडप बनेगा, विवाह मंडप का पैसा पास हुआ है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि पहले तो क्लियर था कि यहाँ पर 100 दुकानें बन रही हैं, अब जानकारी मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ 25 दुकानें बन रही हैं। ये हमारी 38 बिस्वा की लगभग में ज़मीन है, और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ ये मध्य में जो है बना रहे हैं, पूरी ज़मीन को हमारे डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। इस प्रकार की हमारे नगर पंचायत में कोई ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम लोग विवाह मंडप बना सकें, और इसका कोई प्रस्ताव ही नहीं है नगर पंचायत की बोर्ड के द्वारा कि आप यहाँ पर दुकान बनाइए। नहीं, किसी भी काम को करने के पहले एक लंबा प्रोसेस होता है, प्रस्ताव होता है, टेंडरिंग होती है, टेंडर क्लियर होता है, फिर बजट की व्यवस्था होती है, तब कहीं काम होता है। तो क्या ये जो काम चल रहा है बिल्कुल फर्जी तरीके से हो जी रहा है? बिल्कुल, ये हमारे नगर पंचायत कार्यदायी संस्था इसमें नहीं है। CNDS का कार्य है ये। यहाँ के ठेकेदार आए, ना उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, ना हमारे किसी भी बोर्ड के मेंबर से कोई कांटेक्ट किया, ना यहाँ के संबंधित सभासद से कोई कांटेक्ट किया। अपने मनमानी तरीके से वो अपना काम स्टार्ट कर दिए, और जैसे जहाँ मर्जी है वैसे काम कर रहे हैं। अभी आप साइड में देखिए, दीवार बन रही है, वहाँ पर पूरा पीला ईंट का प्रयोग हो रहा है, एकदम पूरी तरीके से गलत प्रयोग हो रहा है। आज के 4 दिन पहले हम इसका जो है विरोध किए थे, और आकर इनको बोला भी गया था, यहाँ के मुंशी को भी बोला गया था कि ये काम आप बंद कर दो। बिना जो है आदेश के, हमारे बोर्ड के द्वारा जो आदेश है, यहाँ पर विवाह मंडप पास है तो वहीं पर यहाँ पर बनेगा। तो किसी भी कार्य को लेकर कई बोर्ड की बैठकें भी हुई हैं नगर पंचायत में, और बैठकों के बाद ही प्रस्ताव हुआ करता है। तो इन ज़मीनों पर क्या प्रस्ताव पहले हुए थे जो आज ये बन रहे हैं, और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या करेंगे आप इसके? देखिए, यह दुकान मेरी अपने और हमारे जो लोग यहाँ की आम पब्लिक है, जो हमारे यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनकी भी यह सोच होनी चाहिए कि हमारे मुख्यालय बाजार के अंदर 9 बिस्वा की एक प्रॉपर ज़मीन है संजय नगर तिराहे पर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 25 दुकानें बन रही हैं, वहाँ पर हम 50 दुकानें बना सकते हैं जो ये काम में आएगी। यहाँ पर दुकान बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर विवाह मंडप का प्रस्ताव हुआ है तो यहाँ पर विवाह मंडप ही बने। ये चीज़ें संजय नगर तिराहे पर बने, जो आम पब्लिक को वहाँ पर दुकान आवंटित हो सके और वहाँ पर बाजार अच्छे से चले, उसका लाभ नगर पंचायत की हमारे आम पब्लिक को मिले। तो ठेकेदार से आपकी बात हुई, क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? ये निर्माण चलेगा, रुकेगा, क्या होगा? प्रस्ताव बना है भाई, बिना प्रस्ताव बिना सहमति बना रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारे लगभग में मेंबर भी हैं, सभासद भी, साथी भी हैं। हम सभी लोगों ने बात भी किया, उनको अवगत कराया कि बिना हमारे बोर्ड के आदेश के आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि ठेकेदार काम रोकते हैं या कि मनमानी तरीके से कार्य करते हैं। नहीं तो कैसे, आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, यहाँ अधिशासी अधिकारी नियुक्त है, तो कोई मनमानी तरीके से कैसे आपकी ज़मीन में आके काम कर सकता है? वही तो देख रहे हैं ना आप कि आप बिना अनुमोदन के, बिना चेयरमैन के जानकारी के आपने कोई भी कार्य होता है तो अच्छे से भूमि पूजन होता है, सभासद आते हैं, चेयरमैन आता है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक सम्मानित हैं, इन सबको बुलाया जाता है, उसके बाद कोई कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से मनमानी तरीके से जो भी हो रहा है, अपने पूरी तरीके से मनमानी तरीके से हो रहा है। ईओ साहब की क्या भूमिका है इसमें, वो क्या चाह रहे हैं? अभी ईओ साहब को भी हमने इसके पहले भी अवगत कराया था। अभी हम उनसे जो है बात करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, इस कार्य को रुकवाएं। जो यहाँ पर प्रस्ताव है विवाह मंडप का, वो यहाँ पर बने, क्योंकि हमारे नगर पंचायत में विवाह मंडप के लिए पूरे नगर पंचायत 15 वार्डों की मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से कोई ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पर हम विवाह मंडप बना सकें। बाजार बनाने के लिए, हाट बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए हमारे पास बहुत सी ज़मीन है, लेकिन विवाह मंडप बनाने के लिए इससे अच्छी ज़मीन कहीं भी नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ पर मैरिज हॉल, विवाह मंडप ही बने और कोई अन्य चीज़ें ना बने यहाँ पर। छोटे मेंबर लोग सिखा। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा एक बात कही जा रही है कि बिना प्रस्ताव के यहाँ पर निर्माण चल रहा है। आप कितना सहमत हैं इससे, और निर्माण इस तरह से कैसे हो रहा है? सत्य है, हम सभासद प्रतिनिधि हैं, हमें मालूम है। अभी जो साहब बात चर्चा की गई, मतलब इसका कहीं अभी तक प्रस्ताव नहीं गया। अगर प्रस्ताव गया है तो विवाह मंडप लिया गया है, लेकिन अब कैसे जाके यहाँ बना रहे हैं, यहाँ की जनता भी भ्रमित थी कि बन क्या रहा है। लोग ये जान रहे थे कि विवाह मंडप बन रहा है, लेकिन अब आज पता लगी कि नहीं, यहाँ पर बन रही है, दुकानें बन रही हैं। तो दुकान के लिए तो बेल मार्केट मानता पर्याप्त है, जहाँ से क्षेत्र के वासियों को अच्छी सुविधा मिल सके, बाज़ार का भी अच्छा विस्तार हो सके। और बाज़ार से काफ़ी दूरी पे है ये,
हैं, यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे मतलब कि मंडप बन जाए। तो क्या चाह रहे हैं आप इस कार्य को हम लोग लेकर? वही चाहते हैं जो हमारा नगर पंचायत से प्रस्ताव गया है, यहाँ पर विवाह मंडप बने, मार्केट के विरोध में है आप? मार्केट के विरोध में। एम खड़ा हुआ यार। आप यहाँ के सभासद हैं, आपके वार्ड में ये काम चल रहा है, तो क्या इस काम की जानकारी आपको पूर्व में थी? बिल्कुल नहीं सर, इसकी जानकारी किसी ने दिया ही नहीं। यहाँ के ठेकेदार ने काम चालू कर दिया कि उन्होंने संपर्क करना उचित नहीं समझा किसी से। नहीं, आपने क्या संपर्क किया ठेकेदार से? यहाँ क्या मैं एक बार बनाने आया चल था, रहे हैं? यहाँ क्या बन रहा है, तो ठेकेदार तो थे नहीं, लेबर थे। अब लेबर क्या बताएंगे वो। उसके बाद हमने अध्यक्ष जी से संपर्क किया, ते हुआ वहाँ कम्प्लेक्स 100 दुकानों का बनना चाहिए थे, लेकिन 25 दुकानें बना रहे हैं। ज़मीन खराब हो जाएगी यहाँ ना। यहाँ मैरिज हॉल का प्रस्ताव दिया गया था अध्यक्ष जी द्वारा और पूरे मेंबरों द्वारा, तो मैरिज हॉल यहाँ बनना चाहिए। तो यहाँ मार्केट बनने दिया जाएगा या नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ मार्केट जो वहाँ बाजार से जुड़े ना, जब वो जुड़ेगी तो उसका विकास होगा। यहाँ मार्केट चली जाए, बीच में क्या विकास होगा। यहाँ मैरिज हॉल बनना चाहिए था, प्रस्ताव जो दिएगा मैरिज हॉल ही बनना चाहिए।